हमारी आज की सभा में उपस्थित हमारे संघ के बहुत आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी, श्री रणदीप गंगवा जी डिप्टी स्पीकर, श्री कमल गुप्ता जी कैबिनेट मंत्री, श्री विनोद प्यारा जी विधायक, जनरल टीवी वत्स साहब राज्यसभा सांसद, जरा मैं इनका आधा मिनट अलग से परिचय कराऊंगा। जब हमारा 1971 का वार हुआ था पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की फौजें कश्मीर की तरफ थोड़ी बढ़ गई थी, तो एक स्ट्रेटेजी करके तय करा गया था कि लाहौर की तरफ का फ्रंट खोला गया। और जब लाहौर की तरफ फ्रंट खोला गया तो 3 दिन के अंदर लाहौर को घेर लिया था। लाहौर पे कब्जा होने जा रहा था। हरे सफेद झंडे खड़े कर दिया, पाकिस्तान आ गया था। वो जनरल वंसार मैं जरा कहूँगा जोरदार एक बात स्वागत। हमारे गौतम सताना जी, हमारे शहर के बहुत आदरणीय मेयर श्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सोनू डाटा जी, चेयरमैन जिला परिषद कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, ईश्वर मतदान, मंच पर सम्मानित मंच उपस्थित हाजिरी, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, आपके बीच में बहुत बार पहले गांव में आया, आज फिर एक मौका मिला। पहले विधानसभा के लिए, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना। थोड़ा जिक्र करूं मैं, पूरे यूरोप की आबादी 74 करोड़ है और हिंदुस्तान की आबादी 145 करोड़ है। 145 करोड़ लोग लाइन लग के वोट डाल रहे हैं, इसे दुनिया देख रही है। अमेरिका का जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की निगाह होती है कि अमेरिका का क्या होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मैनेज करता है। हिंदुस्तान का चुनाव छोटा नहीं है, पूरी दुनिया इस चुनाव को देख रही है और आपने इस पे एक निर्णय लेना है। मैं इस मंच पे क्यों खड़ा हूं, थोड़ा इसका जिक्र करूं। मैं पिछले चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। मुझे लोगों ने सबकी जमानत है, जब तक मुझे 23,000 वोटों से रानिया हल्के से एमएलए बना दिया। चुनाव से पहले दिन रिजल्ट नहीं आए थे। माननीय मनोहर लाल जी ने, उस वक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुझे कहने लगे कि रणजीत सिंह बधाई देता हूँ, आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहने लगा जी, अगर प्रदेश का 1 नंबर इलेक्टेड आदमी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे कह रहे हैं तो मेरा आत्मविश्वास और बड़ा होता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहने लगे हमें अच्छे आदमी चाहिए। मैं कहने लगा जी, मैं क्यों देवीलाल का बेटा हूँ, कुछ आत्म सम्मान है, कुछ गैरत रखता हूँ। जिस कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, अगर उनके 52 एमएलए भी बन गए, आपके 37 बने, तो मैं 37 के साथ एक लिखना, परिणाम तो कल आएंगे, मैं आपके साथ हूँ। उस खिड़की पे नहीं जाऊंगा जिस पे भेजी। अब मैं उस कांग्रेस की खिड़की का थोड़ा जिक्र करूं ताकि हमारे समझ में आ जाए। कांग्रेस में जो चरण सिंह हमारे किसानों के सबसे बड़े नेता रहे। अगर देश में केवल किसान का कोई आज तक नेता रहा तो चरण सिंह रहे। मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, अब तो फिर से मैं आगे चल गया। उनको कभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जब भी वो मुख्यमंत्री बने, बाहर निकले और भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन से मुख्यमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बने। जो देवीलाल कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, कभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जो देवीलाल जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बने, जब वो कांग्रेस छोड़ के बाहर आए तब उन्हें बना और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहा। 82 में भी जब परमाणु बैठे थे, तपासे ने एक अलग रोल कर दिया था। उस दिन भारतीय जनता पार्टी के 9 एमएलए जो देवीलाल के साथ बैठे रहे, वही एक दिन भी नहीं उठे थे। ये उनका एक रिश्ता। जब ओम प्रकाश जी और जो बंसीलाल में एक आपस में द्वंद्व चल रहा था कि किसकी सरकार बनेगी, तब लोगों में आम चर्चा था कि जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा।
और जो बंसीलाल के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो गया, जो बंसीलाल मुख्यमंत्री बन गए, ओम प्रकाश जी रह गए थे। तो मैं थोड़ा सा आपके हमारे एक संबंध का जिक्र कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बिना ना तो चरण सिंह का जीवन शुरू हुआ, ना जो देवीलाल का हुआ, ना जो बंसीलाल का, जो ओम प्रकाश जी का, ना ही जो बंसीलाल का। जो बंसीलाल भी तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से बने, जिस पार्टी को आज पूरे देश ने मान लिया। माफ करना, मैं लोकदल में था, आप भी थे। लोकदल तो टूटता गया। लोकदल में आज मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी अलग बन गई, मुलायम लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल बन गया, उसी लोकदल का जेडीयू नीतीश कुमार का बन गया, बीजू जनता दल पटनायक साहब का बन गया, और कर्नाटक जनता दल देवगौड़ा जी का बन गया, और इनेलो हरियाणा में ओम प्रकाश जी का बन गया। अब वो जनता दल के 20 टुकड़े हो गए, खत्म हो गए। कांग्रेस के 20 टुकड़े हो गए, कांग्रेस नहीं है। और अब भी मैं आपसे बता रहा हूं, कोई कांग्रेस की टिकट लेने को तैयार नहीं। 1970 में भी ऐसा माहौल नहीं था, इतनी डिप्रेशन नहीं थी जो आज के दिन है। हमारी टिकट फाइनल होगी, उनकी अपनी 15 तारीख तक टिकट नहीं फाइनल होगी। वो डरे में कि क्या होगा। हुड्डा साहब कहते हैं कि भाई मेरा तो बेटा लड़ रहा है, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा भी चुनाव लड़े। वो भी जानते हैं हुड्डा साहब क्यों कह रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं। हुड्डा साहब भी जा रहे हैं मदद करने, थोड़े भी ये लड़े, ये चिताएंगे। हालात ऐसे हैं कि कोई पार्टी है ही। मैं 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने बोला है, माननीय मनोहर लाल जी ने, एक बात कह रहा हूं, मैं अब तक 5-6 मंत्रिमंडल में रह गया। जो देवलाल की कैबिनेट में रहा 87 में, वो मेरे पिता है, वो कितना दे दे उसको मैं एक बात उस बात को बाहर करता हूँ। इसके बाद मैं ओम प्रकाश जी की कैबिनेट में रहा, हुड्डा साहब की में रहा, माननीय मनोहर लाल जी की कैबिनेट में रहा, और नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में। जितना मुझे फ्री है, जितना मुझे काम करने का माननीय मनोहर लाल जी ने समर्थन दिया, उस समर्थन की वजह से आज बिजली का सबसे बढ़िया प्रबंध करा, वो इनके सहयोग और इनके आशीर्वाद से। मैं बहुत बड़ी आदमी है, हर आदमी को सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा है जितना समझाने का तरीका दर्शन इनमें है, किसी भी मैंने अब तक मेरे देखा भी नहीं देखा। मैं त्याग की भी मूर्ति है, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं। मैं पहला, शायद मनोहर लाल जी को तो इस बात की जानकारी हो, पहले जिस दिन सब पार्टियों का विलय हुआ था जनता पार्टी का, ये रामलीला ग्राउंड की सभा थी, और उसमें वाजपेयी जी बोले थे उस दिन भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी, कांग्रेस हो, लोकदल सब करके एक जनता पार्टी बनी थी। उनका एक शेर था जो मुझे आज भी याद है, मैं आपकी तरह भीड़ में खड़ा था, वैसी सभा दिल्ली में नहीं देखी। उसमें उन्होंने कहा था कि बाद मुद्दत के मिले हैं, वो शेर पढ़ते थे बड़ा हर सभा में, कि बाद मुद्दत के मिले हैं ये आज़ादी के दीवाने, बाद मुद्दत के मिले हैं ये आज़ादी के दीवाने, जो जेलों से छूट छूट के आके मंच पे बैठे थे। जरा खुल के सांस तो ले लें इस खुली हवा में, ना जाने कितने दिन आज़ादी के वो खुदा जाने। और ऐसी भीड़, ऐसी ताली थी, मैंने कभी जीवन में ऐसे तालियां बजती नहीं देखी। मैं इनका इस बात से भी इज्जत करता हूँ, इतिहास है वो कभी झूठा नहीं होता। एक बार अडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे, सबसे पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा, पद त्याग दिया कि मैं इन्हें बनाऊंगा। एक बार ऐसा मौका जो देवीलाल को मिला, उन्होंने कहा नहीं मैं वीपी सिंह को बनाऊंगा, और मैं ये आभार आपका चर्चा करूंगा। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सब बढ़िया चला रहे हैं, जिनकी सबसे ज्यादा फैट दिल्ली में, जिनके सबसे ज्यादा इज्जत दिल्ली में है, और इन्होंने भी अपने एक अजीज को, बढ़िया लड़के को, गरीब घर के शहरी बरादरी के परिवार के बच्चों को अपना पद छोड़ के मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा कोई गरीब बलिदान नहीं हुआ करता। मैं अपनी बात एक कह के खत्म करता हूँ। ये चुनाव है, मैं इंडिपेंडेंट से ज्वाइन करा, मुझे 14 की कैबिनेट में रखा, 14 से 5 की बनी, 5 में मुझे मंत्रिमंडल में ले लिया, और उसके एक हफ्ते में मुझे बुला के आप लोकसभा का चुनाव लड़ो, 400 सीटें जिसमें तय करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, माननीय मनोहर लाल जी,
145 करोड़ लोगों में रणजीत सिंह को 400 में एक चुना गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इन्होंने जो विश्वास भरोसा करा उसको कायम रखूंगा। ये मेरा चुनाव नहीं, आप सबका है। ये माननीय मनोहर लाल जी की इज्जत का, इनकी प्रेस्टीज का सवाल है। और आप हमारे सब के लिए कि मोदी साहब हमारे इस वक्त के सबसे बड़े नेता है जो देश में कभी हजारों साल में आते हैं, बहुत प्रधानमंत्री बने हैं, वो सभी मेरे आदमी हैं। पर जब इतिहास खोला जाता है, राजा तो बहुत थे, पर चंद्रगुप्त का साम्राज्य अलग से खड़ा होता है, अशोक सम्राट का अलग साम्राज्य था। कभी भी देखेंगे हजारों साल बाद तो नरेंद्र मोदी जी का एक गोल्डन इतिहास होगा जो आप हम देखेंगे, ये बनते जा रहे हैं। मैं अंत में आपसे कहूँगा कि इस साल के मैं इस चुनाव में मैं आपका प्रत्याशी हूँ। आपका उम्र में जितना छोटा बड़ा हूँ, अजीत सिंह आपके बीच खड़ा हूँ। मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका एक एक वोट कमल के फूल पे लगेगी, आपकी मोहर लगेगी। मैं इस भरोसे विश्वास के साथ आपका मनोहर लाल जी को विश्वास देता हूँ कि नलवा हल्का, जहाँ हमारे बहुत बड़ी आप विधायक आपके बैठे हैं, गंगवा साहब, ये रामदिन राम लगेगी, से बहुत बड़ी लीड देके हम कमल का फूल खिलाएंगे। अब आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगा, उसमें जरा जोर से नारा लगाए, भारत माता की